तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव और चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास, जो कि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए थे और आपने कहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा दीजिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, तो मैं इस क्लास को दोबारा लेकर आ गया हूँ। और आज जो मैं बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री में एकदम बेसिक सा चीज़, क्योंकि पहला क्लास देखे होंगे कितना आसानी से मैंने समझाया है। नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको बताने वाले हम क्या हैं, तो भैया समकोण त्रिभुज में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको तो कल मैंने एक चीज़ बता दिया था कि ये कर्ण है, थीटा अगर यहाँ लेते हैं, थीटा यहाँ लेते हैं, सॉरी थीटा यहाँ लेते हैं ना, तो ये तो लंब हो जाएगा, लंब यानी परपेंडिकुलर, पी से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमेशा 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तो ये है आपका 90 डिग्री का कोण, तो इसके सामने की भुजा कर्ण, थीटा यहाँ लेंगे तो लंब यहाँ, थीटा यहाँ लेंगे तो लंब यहाँ, लेकिन थीटा यहाँ लिए तो लंब, तो ये हो जाएगा आधार। आपको मैंने ये बता रखा था कल कि कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ कल आप समझ रखे थे। दोस्तों हम एक बात भी बताए थे आपको कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला क्लास नहीं देखे ना, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है उस क्लास को पहले देखिएगा, तब मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, आप लोग के कहने पर हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और आपने कहा कि पूरा टॉपिक पढ़ाइए, तो पूरा टॉपिक पढ़ाना हम शुरू कर दिए। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा है ना, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, यही बताया था ना। कल ये भी बता दिया था कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक, कॉट का हो जाता है टैन और कॉस का कौन होता है, सेक होता है। तो ये आपको याद रखना था। कैसे याद रखना था ये भी मैंने सारी चीज़ें बता दिया था। अब आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ अब तो 90 डिग्री का एक तो कोण होगा ही, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है। और देखिएगा ज़रा, अगर साइन ए लिखते हैं इसका क्या मतलब है, देखिए साइन थीटा आपका होता है लंब बटा आधार, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो साइन ए लिखने का मतलब है कि यहाँ ए यहाँ है ना, यानी इस शीर्ष से चलना है, तो यहाँ से लीजिएगा तो लंब ये वाला हो जाएगा, यानी साइन थीटा तो आप जानते हैं कि होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आप कौन लेंगे, देखिए साइन ए यहाँ वाला हो जाएगा, यानी BC हो जाएगा इसका लंब। और बताइए कर्ण कौन है, तो कर्ण यही रहेगा आपका AC। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमने कहा आपसे कि साइन C, तो साइन C बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, साइन C का मतलब है कि आपको यहाँ से लेना है, तो यहाँ से लेना है यानी इससे चलना है, तो साइन C से चलना है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा। और साइन थीटा होता ही है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, लंब साइन C लिखे हैं तो यहाँ लंब हो गया, यानी इस बार लंब हो गया कौन, AB। और जबकि कर्ण कौन रहेगा, कर्ण हमेशा यही रहेगा, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो होता है, लेकिन लंब और कर्ण
कर्ण तो हमेशा ये फिक्स है, यही वाला होगा, लेकिन यहाँ से अगर थीटा लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, और ये थीटा लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आगे अगर आपसे हम बात करें कि कॉस ए का वैल्यू आप यहाँ क्या लिखोगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो अब बताइए, आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस ए लिया है मैंने, ए यानी यहाँ से, तो यहाँ से तो ये लंब हो गया, तो आधार ये वाला हो गया, आधार ए बी। ठीक है, और कर्ण तो वही रहेगा ए सी, तो ऐसे काम करेगा ये। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। अच्छा, एक बात और, आपको ये भी पता रहेगा कि ये देखिए समकोण त्रिभुज में ए बी सी। ठीक है, अब आपको यहाँ दे दिया है गया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ का हमको नहीं पता है, और आपसे पूछ लिया जाए कि साइन सी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की भुजा अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, क्योंकि 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग इस बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। 16 9 होता है कितना, 25, अब बराबर ये हो गया 25, यानी ये संतुष्ट कर दिया कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो साइन सी का मतलब, साइन थीटा होता है लंब, अब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो देखिए लंब इसमें कौन, तो लंब तो भैया अगर सी लिए है ना, साइन सी यहाँ से लिए हैं, तो लंब हो जाएगा ये वाला 3, और कर्ण हो जाएगा कौन, 5। तो इस बार आंसर हुआ 3/5। लेकिन अगर इसी में कहता कि साइन ए का मान बताइए, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और ए का मतलब है कि यहाँ से चलना है, तो लंब हो जाएगा इस बार 4, और कर्ण तो वही रहेगा 5, यानी इसका आंसर हो गया आपका 4/5, जबकि इसका आंसर हो गया, साइन सी का वैल्यू हो गया 3/5। अब इतना बेसिक बात हम क्यों सिखा रहे हैं, ताकि आगे जब सवाल बनेगा तो उसमें ये सब टर्म का यूज होगा और आसानी से आप सीख पाएंगे, वहाँ पर सवाल को आप बना पाएंगे। तो आइए, अब रही बात कि हमको जानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं देखते हमको कैसे पता चल जाए कि अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 ही होगा। तो आइए इस पर अब हम बात करते हैं कि समकोण, चूँकि समकोण त्रिभुज के बारे में मुख्यतः हम इसमें पढ़ते हैं, तो हम इतना बात दिमाग में रख ले कि भाई कोई भी भुजा देखते हमको पता चल जाए कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का जरूरत होता है। और समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का है, वह समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 है, तब बाकी 90 में ये दोनों होगा, यही बात ना। अच्छा, हम उतना बात नहीं जाएंगे, हमको आज आपको ट्रिपलेट याद करवाना है कि कैसे सेकंडों में आप सोच पाओगे कि अगर कोई 2 भुजा है तो तीसरी भुजा कौन होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर कहलाता है, हाइपोटेनियस है, और ये बेस हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस का नियम है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस शर्त को जो सेटिस्फाइड कर देगा वही ट्रिपलेट होगा। जैसे आपने ये बात जान रखा होगा पहले से कि कोई समकोण त्रिभुज की भुजा 3 4 होती है, एक 5 होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भुजा, देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी यहां होगा 5 का स्क्वायर, अब बराबर होगा ये दोनों छोटी भुजा के 3 और 4 के स्क्वायर के बराबर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 16 9 25 होता है। तो देखिए इस शर्त को पूरा कर लिया कि एक बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अब हम ये जानना चाहते कि 3 4 5 तो शुरुआती में सब लोग जानते हैं, लेकिन आगे की अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे हैं जहां आप अटक जाते हैं, तो उसके लिए आज निदान हम आपको करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ट्रिपलेट वही है जो इस शर्त को हमेशा फॉलो करेगा, यानी कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग
बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो याद रहे, एक सेकेंड, केवल एक ट्रिक जानिएगा। आप सबसे पहले अगर कोई संख्या आपका x है, अच्छा ये विषम के लिए चलेगा, विषम संख्या के लिए यानी कि ऑड नंबर के लिए, विषम संख्या यानी ऑड नंबर के लिए लागू होगा। अगर यानी पहली संख्या जो हम संख्या लेंगे उसका मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो तब शुरू होगा। समकोण त्रिभुज की भुजा 1 से स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट है 3 से या 3 से ऊपर, याद रखिएगा। और अगर कह दे कि किसी त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज की भुजाएं लगातार आने वाली प्राकृत संख्या से निरूपित किया गया है या दर्शाया गया है, तो जान लीजिएगा कि यही है दुनिया में 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज के लिए जो लगातार है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसके बाद कोई बना ही नहीं है। अब जो होगा वो अलग अलग संख्या होगा। तो अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा हो ही नहीं सकता है, समकोण त्रिभुज में कोई भुजा 3 से छोटा नहीं है, स्टार्टे 3 से है। तो सुनिए, उससे पहले 3 से बड़ा या 3 है, तो अगर विषम संख्या है तो पहला विषम संख्या अगर x है तो दूसरा जो भुजा होगा वो x² - 1/2 होगा। और याद रहे अगला जो होगा वो x² + 1/2 होगा। देखिए, जैसे हमने 3 लिया, क्योंकि 3 या 3 के बराबर हम ले सकते हैं, तो विषम संख्या अगर शुरुआत 3 से हो रहा है यानी समकोण त्रिभुज की भुजा विषम संख्या से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 3 हुआ, इसका स्क्वायर करके घटाइए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 को 2 से भाग दिया जाएगा 4, फिर 3 के स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़े 10, 10 को 2 से भाग दिए 5, आपको बन गया 3, 4, 5। दोस्तों अगर 5 से स्टार्ट हो, 5 के स्क्वायर 25 में से गया 24, 24 को 2 से भाग 12, 25, 5 के स्क्वायर 25 और 1 26, 26 को 2 से भाग 13, ये हो गया आपका 5, 12, 13। अच्छा, एक बात आप इसमें गौर करिएगा, इससे भी फास्ट कर सकते हैं आप। ये 3, 4 तो हुआ था, इसमें डिफरेंस हमेशा 1 का होगा। जब विषम संख्या से स्टार्ट होगा तो लास्ट के दोनों नंबर जो होगा उसमें डिफरेंस 1 का ही होगा। जैसे 5 तो था, विषम से स्टार्ट हुआ, आई 12, 13 में देखिए डिफरेंस कितना का है, 1 का। यानी अगर हम 7 लेते हैं तो आगे तो हम इस पर रखेंगे, 7 के स्क्वायर 49 में से 1 गया 48, 48 को 2 से भागा था 24, इसी से 1 बढ़ा दीजिए, अगला 25 होगा। कोनो दिक्कत है नहीं ना? अब देखिए भागिए नहीं ना, कहां जाइएगा भाग के। सुनिए, अगर मान लीजिए कि हम 7 से स्टार्ट करते हैं, तो अभी आपने देखा 7 के स्क्वायर 49, पहले घटाते हैं 48 और 2 से भाग देते हैं 24, इसी से 1 बढ़ा कर लिख देना है 25। शायद आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, x रहेगा तो अगला x² - 1/2 और फिर अगला x² + 1/2 है, लेकिन ये अब करने की जरूरत नहीं है, इसी से केवल 1 बढ़ा देना है। जैसे अगर मान लो ये 9 लेते हैं, लेकिन ये जो अभी हम बता रहे हैं जब विषम संख्या से स्टार्ट होगा तब। अब कहिएगा सम रहेगा तब, तो सम बताएंगे, रुकिएगा तब ना, हरबराए से होता है। अगला लीजिए, 9 के स्क्वायर 81, 81 में से 1 चला जाएगा 80 को 2 से भागता 40, और अगला सिर्फ इससे 1 ज्यादा हो जाएगा, 40 और 1 41। सुनिए आगे, अगर 11 हम लिख दिए, 11 लिख दिए, 11 के स्क्वायर 121, 1 घटा देंगे 120 और 2 से भागता 60, अगला निकालना है तो केवल 61। अब आप हमको बताइए कि अगर ये सब हम मिटा दें, आपको नहीं पता है, तो अब आपको याद हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर, सुनिए, आपको पता है कि एक भुजा यहां पर आपका 7 है और अगला 24 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा ये आपको पता हो गया होगा, केवल इसी से 1 बढ़ा देते हैं 25 हो जाता है। अगर ये 9 और 40 है, अगला क्या होगा तो 41 आपको पता है। अगर ये 11 और 60 है तो ये आपको पता चल जाएगा कि 61। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहेगा एक समकोण त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा 11 और 61 है, तब बताइए कि बीच की भुजा कौन है। तो ये 11 61 है, ये बड़ी है, तो बड़ी वाला से 1 कम होता है बीच वाला, अगर विषम संख्या से स्टार्ट है तो।
तो आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आप यहाँ पर इसको रख के देखिए, इसको सेटिस्फाइड कर देगा। किसी को रख लीजिए, 7 के स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 24 रहेगा, यहाँ 25 का कर लीजिए। 25 का स्क्वायर आपका हो गया 625 बराबर 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 प्लस बी स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाता है कितना 576। सबको जोड़ दीजिए, तो 9 6 15, 15 के 5 7 और 4 11, हासिल वाला 1 12, 4 ये 4 हो गया, 2 6 कहाँ से जोड़ दिए, 6 9 15 के 5 हासिल 1 7 और 4 11, हासिल वाला 1 12, 12 के 2 हासिल 1 और 4 हासिल वाला 1 5 5 ओ सॉरी इसको नहीं, 5 और 1 6। आइए देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इसको सेटिस्फाइड कराएं तो देखिए 7 24 25 किसी को रख के देखिए, यहां तो सबसे बड़ी भुजा रखिएगा 25, 25 के स्क्वायर कितना 625। अब यहाँ P और B यानी दोनों छोटी 7 और 24, 7 के स्क्वायर मान लीजिए 49, अब B के जगह हम रखती है 24 के स्क्वायर कितना 576, क्योंकि स्क्वायर करना है। अब इसको जोड़ेंगे 49 और 576 हो जाएगा 625 के बराबर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजें इसमें सीखते हैं। दोस्तों अगर आप कहेंगे कि सम संख्या से स्टार्ट होगा, तो जब भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं अगर विषम संख्या में है शुरुआत वाला, तो 3 से होगा, 3 से पीछे है ही नहीं, 1 से नहीं है स्टार्ट है, समकोण त्रिभुज में कोई नहीं है, शुरुआत 3 से होता है। और सम संख्या जाएगा तो 6 से जाता है। तो अगर आपकी x की वैल्यू 6 से बड़ा या 6 के बराबर है, ठीक है, तो ये सम संख्या पर लागू होता है। फिर न कहना कि अगर 6 से छोटा रहेगा तब, रहबे न करेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजा अगर सम संख्या में है तो 6 से स्टार्ट हुआ है। अब सुनिए, तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस बार x रहेगा पहला संख्या सम संख्या, तो अगला x स्क्वायर अब प्लस 4 अब बाई 2 रहेगा, और अगला रहेगा, सॉरी यहाँ 4/2 नहीं रहेगा, 4 ही रहेगा। गड़बड़ा गए, अच्छा 6 के स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 को 4 से भाग देंगे तो 10, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा पहले, 6 के स्क्वायर 36, 36 में से 4 गया 32, 32 को 4 से काटे 8, ठीक है, 4 रहेगा बटन, 4 घटाना 4 से भाग, अब पहले 1 घटाए थे ना, दूसरे बोलो बा उल्टा पुल्टा, पहले हम -1 ना होता था। तो चलिए दोस्तों, अब सम संख्या से है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमेशा 6 से बड़ा रहेगा या 6 से रहेगा या 6 से बड़ा। तो पहला अगर x है संख्या, तो अगला होगा आपका x स्क्वायर -4/4, और फिर अगला जो होगा वो x स्क्वायर प्लस 4/4। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि पहला है 6, तो 6 के स्क्वायर यहां रखेंगे, 36 में से 4 गया 32, अब 32 को 4 से काटे तो 8। अगला होगा हमारा 6 के स्क्वायर 36 और 4 40, 40 को 4 से भागता 10, कोई भी ले लीजिए, 8 ले लेते हैं, तो 8 लीजिएगा अगर यहां, तो 8 के स्क्वायर कितना 64, 64 में से 4 गया 60, 60 को 4 से भाग दिया 15। आगे बढ़ते हैं, 8 के स्क्वायर 64, 64 4 68, 68 को 4 से भाग दे दीजिए तो 34, कितना हो जाएगा 17, 4 से भागना 17 चौका 68, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ 17। अब एक बात इसमें भी गौर करने वाला है, गौर करने वाला बात क्या है कि जब सम संख्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगर अगला जैसे ही निकाल लेते हैं आप ये वाला,
तो इससे 2 ज़्यादा ये है, केवल 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा है। पता चल रहा है? ये थी। अब देख लीजिए, अगर हमने ले लिया यहाँ पर 10, तो आगे तो हमारा पता है 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 घटा देंगे तो 96, 4 से काट देंगे तो 24, अगर 24 है तो केवल 2 बढ़ा के अगला ले लीजिए, वो हो जाएगा 26। तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट आपको हो गया होगा याद। अब रुकिए, खत्म अभी ना हुआ है, अभी और सारा है। बड़ा सिंपल तरीके से आप इसे निकाल पाएंगे। दोस्तों, जब आपको पता है कि 3, 4 और 5 से, तो इसमें गुना कर लीजिए समान संख्या से, या इसमें भाग कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा। देखिए, 3 का दुगुना करिए 6, 6 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, ये भी आपका ट्रिपलेट है, क्योंकि 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, इसको जोड़िए तभी इसके बराबर है। दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो आइए अब बात आगे करते हैं कि अगर दुगना किए हैं, आप चाहो तो इसको तिगुना कर दो या 4 गुना कर दो। अब देखिए, या इसका आप आधा करके ही लिख लीजिए, इसी से बनेगा, जो स्टार्टिंग वाला है इसी से। आइए इसी को अब हम कर देते हैं तिगुना। तिगुना कर दीजिए तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 12 हो गया। 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 पचे 15, आपका 9, 12, 15 भी हो जाएगा। देखिए, 9 के स्क्वायर 81 प्लस 12 के स्क्वायर 144 अब बराबर 15 के स्क्वायर 225। शर्त को पूरा कर रहा है क्या? 4 1 5 और लीजिए 14 8 22 हो गया। तो आप इसका आधा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आधा कर देते हैं। लीजिए, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, आधा कर देते हैं। 3 का आधा 1.5, इसका आधा 2, अब 5 का आधा 2.5। आप करके देखिए, इसके वर्गों का योग इसके वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर 1.5 के वर्गों का योग 2 के वर्ग इसका योग और किसके चलिए 2 का वर्ग बराबर ये 2.5 का वर्ग करिए। 15 के स्क्वायर 225 दशमलव हुआ कहाँ 2 अंक बाद, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 25 के स्क्वायर 625.2 अंक बाद। बोलिए 4 आ 2 6 हो गया, 0.25 हो गया। तो इस तरह से जो भी भुजा की शुरुआत है उसमें या तो उसमें हम मल्टीपल कर दे या भाग कर दे, तो जो हमें आगे आएगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसानी से आज आप ट्रिपलेट को समझेंगे और जैसे ही आएगा तो आप सोच पाओगे। हालांकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, अक्सर यूज होते आप देखेंगे तो वो 3 4 5 को, 8 10 12 को, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 को आप देखेंगे। एक बताए थे अभी आपको, अगर मान लीजिए 11 रहता है, 11 60 और ये 61, ये वाला होगा आपका 24 25 वाला। अगर मान लो आगे 8 लिखते हैं, सम संख्या वाला जो था हमारा कितना था 8 था, तो 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 4 घटा दिए, 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 4 घटाए 60, 60 को 4 से भाग दिए 15 और 2 बढ़ा देंगे 17, ये 8 15 17 इसका यूज होता है। विषम संख्या जब सम से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 2 का डिफरेंस होगा और जब विषम से स्टार्ट करेंगे तो 1 का डिफरेंस होगा। सम वाला है 2 का डिफरेंस, विषम वाला में 1 का डिफरेंस। स्टार्ट देखना है सम की विषम, विषम स्टार्ट तो यहाँ 1 का डिफरेंस, सम से स्टार्ट 2 का डिफरेंस। देखिए विषम से स्टार्ट, अच्छा ये 9 12 15 जो बन गया अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो जो हम ट्रिपलेट बना रहे थे उसके निकालने के लिए कांतर ई कहां से लाए थे, इसको गुना करके लाए थे, तो ये सब ट्रिपलेटे है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर ये तो विषम से था लेकिन 2 का अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग जो तरीका से निकाल रहे थे, अगर आगे हम 9 लेते हैं विषम से लिए,
9 के स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया तो 80, 80 को 2 से भाग दिए 40, और इसी से केवल विषम संख्या है तो 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ा देंगे तो 41। ये लागू होगा, ये लागू होगा। अभी 9, 12, 15 भी है और 9, 40, 41 भी है। देख लीजिए, 9 के स्क्वायर 81, 40 के स्क्वायर 1600 और 41 के स्क्वायर होता ही है 1681, हो जाएगा। तो ये नहीं कहना कि 9 से स्टार्ट था ही नहीं हुआ। कहने का मतलब अगर इस सेंस में आप निकाल रहे हो कि 9, 40 आ गया है तो ये अगला 41 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेकर हम आते हैं मैथ में, जो आपको बहुत हेल्प करता है। और पूरा तो हम मैथ पढ़ा ही रहे, लगभग 1300 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर देखिए खूब मज़े में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।